जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना ही कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। और इस कहानी में रंग भी है, दुख का संगम भी है। और यह है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है, अंत में एक नई शुरुआत है। आइए जानते हैं इस प्रेम कहानी के बारे में। इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को, सृष्टि आरंभिक वर्षों की बात है कि जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को रचा और उनमें से एक थे प्रजापति दक्ष। अत्यंत बुद्धिमान पर उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता और सृष्टिकर्ता के कुल में उत्पन्न होने का बहुत ही अभिमान था। उसने वर्षों तक तपस्या की और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, और जिसे हम देवी सती के रूप में जानते हैं। सती का रूप कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर बहुत गर्व था, लेकिन साथ ही उसकी यह भी इच्छा थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह महान देवता या किसी उच्च कुल के राजा के साथ में करे। और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पुत्री का हृदय वहाँ बंध चुका है, जहाँ वैभव, हीरे मोतियों का कोई मोल ही नहीं है। वो थे भगवान शिव। और देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। उन्हें बचपन से ही ना तो श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन जीने में, ना ही भव्यता में उन्हें रुचि नहीं थी। और जब भी वह शिव की चर्चा सुनती, शिव उनके अंतर मन में बस चुके थे। और धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता चला गया, और आकर्षण ने भक्ति का रूप ले लिया, और भक्ति ने प्रेम का। सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। और जब दक्ष को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। दक्ष की नज़रों में शिव केवल जंगल में भटकने वाले योगी ही मात्र थे। और सती को समझाया राजा दक्ष ने, परंतु सती अब निर्णय कर चुकी थी कि वो केवल शिव जी से विवाह करेंगी। सती को पति के रूप में केवल शिव ही चाहिए। सती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने खुले आकाश के नीचे तपस्या की, भोजन, जल, निंद्रा सब त्याग दिया, केवल शिव का ध्यान किया। देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कठोर तपस्या एक कन्या कर सकती है। अंततः शिवजी भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और उनके सम्मुख आए और मुस्कुराए, और प्रेम दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। सती को पति के रूप में केवल शिव ही चाहिए। सती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने खुले आकाश के नीचे तपस्या की, भोजन, जल, निंद्रा सब त्याग दिया, केवल शिव का ध्यान किया। देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कठोर तपस्या एक कन्या कर सकती है। अंततः शिवजी भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और उनके सम्मुख आए और मुस्कुराए, और प्रेम दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। और जब दक्ष को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। दक्ष की नज़रों में शिव केवल जंगल में भटकने वाले योगी ही मात्र थे। और सती को समझाया राजा दक्ष ने, परंतु सती अब निर्णय कर चुकी थी कि वो केवल शिव जी से विवाह करेंगी। सती को पति के रूप में केवल शिव ही चाहिए। सती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने खुले आकाश के नीचे तपस्या की, भोजन, जल, निंद्रा सब त्याग दिया, केवल शिव का ध्यान किया। देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कठोर तपस्या एक कन्या कर सकती है। अंततः शिवजी भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और उनके सम्मुख आए और मुस्कुराए, और प्रेम दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। शिव को देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, परंतु सती के चेहरे पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे शिव। और स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया, विष्णु जी ने कन्यादान किया, और समस्त लोगों ने इसका स्वागत किया। और ये केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था, शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस विवाह में एक स्थान रिक्त था, वो था माता पार्वती के। शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। इस वचन के साथ ही
पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वो शुभ दिन जिसके साक्षी ब्रह्मा विष्णु सारे लोग हुए। शिव और सती का विवाह हुआ। यह विवाह दिव्य विवाह था जिसमें शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले। यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत पिशाच नाग सभी देवता शामिल थे। शिव जी की सवारी नंदी थे और गले में सर्प धारण किए हुए थे। जटाओं में गंगा धारण किए हुए थे शिवजी भगवान जी। शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। इस वचन के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वो शुभ दिन जिसके साक्षी ब्रह्मा विष्णु सारे लोग हुए। शिव और सती का विवाह हुआ। यह विवाह दिव्य विवाह था जिसमें शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले। यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत पिशाच नाग सभी देवता शामिल थे। शिव जी की सवारी नंदी थे और गले में सर्प धारण किए हुए थे। जटाओं में गंगा धारण किए हुए थे शिवजी भगवान जी। शिव को देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, परंतु सती के चेहरे पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे शिव। और स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया, विष्णु जी ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इसका स्वागत किया। और ये केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था, शिव और शक्ति का मिलन था। दक्ष का स्वर ऊंचा था जैसे उसके शब्द विष से भरे हुए बाण हो शिव के लिए। सती की आत्मा कांप उठी। ये केवल अपमान नहीं था, ये उस रूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। जिसे तुम शमशानवासी कहते हो वो मृत्यु से परे है। जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वो ही भस्म से मुंह को जलाता है। और सती की आंखों में तेज था, स्वर ऊंचा था। वो बोली, शिव केवल काल ही नहीं अपितु कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। सती बोली, जिस शरीर ने मेरे स्वामी की निंदा सुनी है, तिरस्कार सुना है, वो इस संसार के योग्य नहीं है। वो आगे बढ़ी और स्वयं को यज्ञ की अग्नि में जला लिया। दक्ष का स्वर ऊंचा था जैसे उसके शब्द विष से भरे हुए बाण हो शिव के लिए। सती की आत्मा कांप उठी। ये केवल अपमान नहीं था, ये उस रूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। जिसे तुम शमशानवासी कहते हो वो मृत्यु से परे है। जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वो ही भस्म से मुंह को जलाता है। और सती की आंखों में तेज था, स्वर ऊंचा था। वो बोली, शिव केवल काल ही नहीं अपितु कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। सती बोली, जिस शरीर ने मेरे स्वामी की निंदा सुनी है, तिरस्कार सुना है, वो इस संसार के योग्य नहीं है। वो आगे बढ़ी और स्वयं को यज्ञ की अग्नि में जला लिया। सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में जला लिया। अब इस अग्नि से एक तूफान उठा और जब शिव को इसका पता चला तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। और ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। वो समाधि से उठ खड़े हुए और उन्होंने जटाएं लहराई और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ अजय वीरभद्र। वीरभद्र सामान्य नहीं था, वो शिव का ही विकराल रूप था। आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला थी। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर प्रचंड गति से बढ़ रहा था और जिस दिशा में वो चलता धरती कांप उठती, आकाश हिलने लग जाता। वीरभद्र ने जाते ही यज्ञ की वेदी को तोड़ा और ब्राह्मणों को हटाया। दक्ष के सम्मुख पहुंचा और दक्ष अभी भी अभिमानी था। वो बोला, मैं यज्ञ करता हूँ और मुझे कोई छू नहीं सकता है। वीरभद्र ने दहाड़ कर कहा, तू पिता कहलाने योग्य है ही नहीं। सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में जला लिया। अब इस अग्नि से एक तूफान उठा और जब शिव को इसका पता चला तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। और ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। वो समाधि से उठ खड़े हुए और उन्होंने जटाएं लहराई और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ अजय वीरभद्र। वीरभद्र सामान्य नहीं था, वो शिव का ही विकराल रूप था। आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला थी। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर प्रचंड गति से बढ़ रहा था और जिस दिशा में वो चलता धरती कांप उठती, आकाश हिलने लग जाता। वीरभद्र ने जाते ही यज्ञ की वेदी को तोड़ा और ब्राह्मणों को हटाया। दक्ष के सम्मुख पहुंचा और दक्ष अभी भी अभिमानी था। वो बोला, मैं यज्ञ करता हूँ और मुझे कोई छू नहीं सकता है। वीरभद्र ने दहाड़ कर कहा, तू पिता कहलाने योग्य है ही नहीं।
मैं तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया है। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सारी जगत में सन्नाटा छा गया। देवता स्तंभ रह गए और वीरभद्र ने शिव की आज्ञा का पालन किया। और अब स्वयं शिव आए और सती के शव को उठाया और विलाप करने लगे। शिव ने सती को गोद में ले लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव की आंखों में आंसू थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता चिंतित हो गए। सभी लोग भयभीत हो गए और शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। और सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे सृष्टि को बचाने के लिए प्रार्थना की। विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र चलाया और सती के अंगों को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और शिव ने इसका प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि ये सृष्टि के लिए आवश्यक था। और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे दिव्य ऊर्जा फैल गई और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। और ये वो स्थान है जहाँ प्रेम, भक्ति, शक्ति सभी एक साथ साकार हुए। ओम गण गणपते नमः नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः नमः, अष्ट विनायक नमः नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ये उनके लाल हैं जो स्वयं महाकाल हैं। और आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा ने गणेश भगवान जी का उपहास किया था, इसीलिए गणेश भगवान जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि जो भी तुम्हें आज के दिन देखेगा उस पर चोरी का कलंक लगेगा। और उसी चंद्रमा को भादों की चौथ के दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा तो उन पर मणि चोरी करने का आरोप लगा। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः नमः, अष्ट विनायक नमः नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ये उनके लाल हैं जो स्वयं महाकाल हैं। और आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा ने गणेश भगवान जी का उपहास किया था, इसीलिए गणेश भगवान जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि जो भी तुम्हें आज के दिन देखेगा उस पर चोरी का कलंक लगेगा। और उसी चंद्रमा को भादों की चौथ के दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा तो उन पर मणि चोरी करने का आरोप लगा। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जय श्री गणेशाय नमः। मैं तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया है। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सारी जगत में सन्नाटा छा गया। देवता स्तंभ रह गए और वीरभद्र ने शिव की आज्ञा का पालन किया। और अब स्वयं शिव आए और सती के शव को उठाया और विलाप करने लगे। शिव ने सती को गोद में ले लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव की आंखों में आंसू थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता चिंतित हो गए। और शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। और सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे सृष्टि को बचाने के लिए प्रार्थना की। विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र चलाया और सती के अंगों को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और शिव ने इसका प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि ये सृष्टि के लिए आवश्यक था। और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे दिव्य ऊर्जा फैल गई और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। और ये कहीं माता सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, जो जो स्थान पर जहाँ जहाँ जो गिरा उस नाम से वो विख्यात हुए, माँ शक्ति का केंद्र बन गए। और हर रूप में वो पूजनीय है। और कभी दुर्गा, कभी काली, कभी भैरवी, कभी भवानी। ये वही स्थान है कामाख्या, हिंगलाज, तारापीठ आदि। ये माँ सती के प्रेम, भक्ति और अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। और शिव अंततः हिमालय पहुँचे और समाधि में लीन हो गए और अब बस रह गया था मौन। ओम गण गणपते नमः नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः नमः, अष्ट विनायक नमः नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ये उनके लाल हैं जो स्वयं महाकाल हैं। और आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा ने गणेश भगवान जी का उपहास किया था, इसीलिए गणेश भगवान जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि जो भी तुम्हें आज के दिन देखेगा उस पर चोरी का कलंक लगेगा। और उसी चंद्रमा को भादों की चौथ के दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा तो उन पर मणि चोरी करने का आरोप लगा। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जय श्री गणेशाय नमः।